जनजाति की सेवा करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में माननीय शिल्पी बौद्ध, माननीय DS गौतम, माननीय रमेश गौतम, माननीय चंद सिंह राही कलाकार हैं, वो लोग यहाँ आए हैं। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ इस मंच की तरफ से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में, क्योंकि बहुत बिजी आदमी हैं, वर्किंग डे है, विलास राव जी। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी परिवार के गण, मुझे इस धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे सहभागी होने का अवसर दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब, आपका हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा, प्यार रहा है। तो आप आज अपना वर्किंग डेज में भी अपना समय निकाल के यहाँ आए। हम शिल्पकार टाइम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं, क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है और मेन जो हमारे काम है जयंती का, हमारी श्रद्धांजलि हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में होगी। मेन किताब का जो विमोचन है वो भी हो गया है। तो मैं 2-3 जितना भी समय वक्ताओं को है संक्षेप में कहें, इंटरनेट का ज़माना है, डायरेक्ट क्लिक करिए और वेबसाइट में अपनी बात करिए और ज़्यादा उसमें नहीं करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम मिले। मैं विद्या गौतम हमारे बीच में है, जो बहुत क्रांतिकारी है, जिन्होंने बड़ा बेड़ा उठा रखा है अपने लोगों का, वो हमारे बीच में है और बहुत कम बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हर शब्द जो है वो मार्केबल होता है। सभी भाई बहनों को जय भीम, जय भारत। और मंच पे आसीन हमारे बड़े बुजुर्ग और सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और जय भीम करती हूँ। आज हमारे राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की जो जयंती 126वीं जयंती जो मनाई जा रही है, और उसी के उपलक्ष्य में पन्नीराम साहब ने जो उनके ऊपर, उनके जीवन पे जो पुस्तक का विमोचन किया है, उसको लेकर के भी हम उनके सारे परिवार को और उनके स्वर्गीय पन्नीराम जी के भी आभारी हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई विचार करता है या कोई कार्य करता है, यदि उसको प्रचार और प्रसार ना किया जाए तो वो वही रुक जाता है। तो इसी तरह से पन्नीराम साहब ने जो उनके जीवन संघर्ष पे जो इतनी बड़ी पुस्तक का विमोचन किया, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ कि इस तरह से हमारे काम करने वाले लोगों को आगे और भी हौसला मिलता है। आज मंच पे आसीन शांति स्वरूप बौद्ध साहब हैं और आदरणीय चंद्र वल्लभ भाई सर हैं और जोगाराम साहब हैं और ललित भाई। ये 4 नाम जो मेरे मुंह पे आए हैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरी आए क्योंकि जब मैं पिछले 2-3 साल से मिशन का काम कर रही हूँ और इस मिशन में मन से जब चलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। आज मंच पे मुझे थोड़ा सा भावनात्मक इसलिए हो रही कि मैंने अभी पीछे एक अधिकार यात्रा करी थी, तो जोगाराम साहब और ललित भाई से कहा, मैंने कहा भैया दिल्ली में आ रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मेरी यात्रा पता नहीं कैसी होगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि विद्या तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और पहली बार शिल्पकार टाइम्स ने मुझे 21,000 रुपये देके मेरी यात्रा का वो किया और एक अगली सी लड़की थी मैं, और वो यात्रा आचार संहिता के बावजूद आपकी दिल्ली में पहुंची और बहुत सक्सेस हुई और सरकार को हमने भी अपना ज्ञापन भी दिया और बहुत सक्सेसफुल रही। मैं इस मिशन का काम, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का काम 2011 से कर रही हूँ। शांति स्वरूप बौद्ध साहब का इसलिए मैंने नाम लिया, जब मैंने अपने मिशन की शुरुआत करी थी तब सबसे पहले जब मुझे पुस्तकों की बहुत ज़रूरत थी, मुझे समझना था, जानना था, मैंने लाखों रुपए की किताब साहब के यहाँ से ली थी और उन्होंने कहा बेटी ले जा, पैसे जब मर्जी तब देना। और मैंने धीरे धीरे करके उनके पैसे करे थे, जो शायद थोड़े बहुत अभी बाकी भी होंगे, लेकिन उनका ये सहयोग रहा, इसके लिए भी मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और जोगाराम साहब अंकल जी ऐसे हैं, जब भी मैं कोई मिशन की बात करती हूँ वो मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं। ललित भाई हमारे बैठे हैं, उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग करा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। आज मुझे इस मंच से इतना ही कहना है कि जिस तरह से हरिप्रसाद साहब टमटा जी ने जो उस समय की जो मांग थी
स्कूलों के लिए कार्य किया, अछूत लोगों के लिए, अपने समाज के लिए जो कार्य किया और एक जाति विशेष को एक मंच पे लेके आए, जो उनके महान कार्य है, उसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति विचार करता है और वो विचार मर जाता है यदि हम उसे व्यवहार में ना उतारें। आज मैं आपको चलते चलते एक छोटी सी घटना बताती हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे 15 महीने में 3-4 बड़ी बड़ी भूख हड़ताल करी। इस भूख हड़ताल के दौरान जेल भी गई लुधियाना पंजाब में। और इसी के साथ साथ मेरा एक ही मिशन है कि इस देश की एक एक संपत्ति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं इस मंच से जितने भी लोग यहाँ उत्तराखंड से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, एक ही बात कहूंगी कि सिर्फ आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना सीख लीजिए। जब भी कोई समाज सेवी और संत हमारे बौद्धिज्म को बढ़ाने वाले गुरु रविदास मिशन जी महाराज जी के मिशन को बढ़ाने वाले लोग जाते हैं तो उसे शर्मिंदा मत करके भेजिए। चाहे आप उसे 2 रुपए दान करिए, चाहे उसे सम्मान दीजिए। आप देखिए आपका मिशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी समाज सेवी या कोई भी संत सबसे पहले सम्मान चाहता है। अक्सर मैंने सुना है समाज सेवियों के बारे में, अरे कोई काम नहीं होगा इसलिए ये कर रहे हैं। तो कृपया अपनी इन जागरूकता को बढ़ाएं आप लोग। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपसे चलते चलते कि जब तक आप सब लोगों का, ये जो लोग हमें दलित, चमार, पासी और दुनिया भर की गलत नामों से पुकारते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया है। और आर्थिक उत्थान मैं आपको ऐसे ऐसे बनिया ब्राह्मण दिखाऊंगी जो अंगूठे छाप है और लाखों का और हजारों का टर्नओवर भरते हैं। कि सिर्फ ये नहीं कि शिक्षित नहीं है हम, आज की डेट में हम शिक्षित भी हैं, संचार माध्यमों से भी जुड़े हैं, लेकिन हमारे लिए अगर कोई कमी है तो इस देश की सत्ता में और इस देश की संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी ना होने के कारण हम पीछे रह गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी करी। उन्होंने सबसे पहले प्राचीन भारत में व्यापार की बात करी और आज उनका समाज है कि एक बाल्टी पानी में मध्य प्रदेश में उसे अपना सब कुछ देना पड़ता है। आज भी पश्चिम बंगाल में 15 से 20 हजार में हमारी बहन बेटियां दिखती है। इसके पीछे है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज भी राजस्थान में चले जाइए, उदयपुर जिले में आज भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहां हमारी बहन बेटियों को पहली रात लोगों के घरों में जाना पड़ता है। कहीं हम परंपरा के नाम पे, कहीं हम सिद्धांतों के नाम पे, कहीं हम धर्म के नाम पे पीछे हैं। तो बस एक ही बात है कि जागरूक होने की जरूरत है और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जानना होगा। जब हम जान जाएंगे तो जिस चीज को हम जान जाएंगे तो फिर हमें जिद्दी होना जरूरी है। और जब हम जिद्दी हो जाएंगे तो जीत हमारे कदमों में होगी, सिर्फ चलने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत। सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग यहाँ पे मंचासीन, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जान पा रही हूँ, उन आदरणीय लोगों को मैं सत नमन करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इस मंच पे मौका दिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद विद्या जी। आपने तो अभी बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है और बहुत कुछ बोलना है। कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम हरिप्रसाद टंटा जी के नाम से रखा जाए तो एक समर्थन है, तो इसको सब सुंदर से मानना चाहिए। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारी कि हरिप्रसाद टंटा जी के नाम से कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए। साथियों, अब मैं हमारे बीच में एक बहुत बड़े पत्रकार आए हैं जिन्होंने हरिप्रसाद टंटा जी की जीवनी आर्ट का कहीं गढ़वाल भवन में प्रदर्शित किया है। वो हैं माननीय चारू तिवारी जी। वो आए, हम शिल्पकार टाइम संपादक मंडल की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। हाँ तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रद्धा से टंटा जी का जो तो ऐसा उस हिसाब से चलना पड़ता है। जोगाराम जी सही कह रहे हैं। संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उस पर अस्पृश्यता और छुआछूत की भी चर्चा हुई। सारी बातों का निचोड़ हो जाने के बाद 67 ईयर हो गए, 67 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। क्रांति दूत कोई रातों रात नहीं बनता। हरिप्रसाद टंटा जी ने कितना
कुमाऊं में खास करके अल्मोड़ा से लेके यहाँ तक उस दौर में सन 35 में गांधी जी के साथ रह करके समता अखबार में जो बातें निकाली वो लिख करके स्वयं गांधी जी ने ही उनकी पीठ थपथपाई थी। पर मुझे पहले ही जोगाराम जी कह चुके हैं, अब बात तो तूने ज़्यादा करनी नहीं है, न कोई कुमाऊनी कविता न कुछ। हाँ, शिल्पकार टाइम्स पिछले 4 साल से 5 साल से लगभग 5-6 साल चला है। वो जो हरिप्रसाद जी की वेदना थी, वो जो दर्द था, वो शिल्पकारों के साथ जो भेदभाव था, अब वही आवाज़ जो अभी विद्या जी ने बोली थी, गाँव की बात करी थी, 70% गाँव में जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो शिल्पकार है, उनकी जब बात अब आज हम करते हैं तो वही आवाज़ को बुलंद कर रहा है शिल्पकार टाइम्स। आज आप उसको लगातार देखते हैं, पढ़ते हैं। पिछले 4 साल से मेरे भी उसमें कुछ लेख जरूर आते हैं। समाज में उसके अलावा भी अंधविश्वास है और भी कोई विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, उनको भी मैं अपने कलम से उछालता हूं, समय नहीं। आइए, जो दर्द को ये 4 साल से ये अखबार कहता है, जिस दर्द को हरिप्रसाद टड्डा जी ने सहा, जिस दर्द को प्रदीप जी और जोगाराम जी ने भी पहचाना और चंद्रवल्लभ जी ने उस दर्द को उकेरने में जो अपना सहयोग दिया, उन्हीं शब्दों को लेकर के आज गांव के देहात के शिल्पकार पर क्या बीतती है, उसका दिल क्या कहता है, मैं कुमाऊनी में, मुझे उम्मीद है यहाँ पर कुमाऊनी के समझने वाले कुछ लोग होंगे, और मैं कुमाऊनी में आज कोई हास्य कविता नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, हमारे कुमाऊनी भाषा को 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। राणा जी बैठे हुए हैं, राही जी बैठे हुए हैं, चारू जी बैठे हुए हैं। जब भी बात होती है कुमाऊनी की, आइए उस कुमाऊनी की बात करते हैं। शायद हमारी भाषा इसका और मेरी किताब बताओ का भी उसमें से सिलेक्टेड लेख जो है शिल्पकार टाइम्स में लगातार छपते रहते हैं। शिल्पकार वेदना, शिल्प करवेर बन गई शिल्पकार। बड़ी गंभीरता से थोड़ा सा इन शब्दों को देखिए, क्या दर्द है उस शिल्पकार का, क्या कहना चाहता है शिल्पकार। सच्चाई तो यह है, शिल्पकार शब्द को समझा नहीं। कल रिचर्ड अटनबरो मरे हैं, बेन किंग्सले को गांधी बनाने में 20 साल लगाए, और लोगों ने अखबार में लिखा है कि एटनबरो बहुत बड़े शिल्पकार थे। हम लोग हिंदुस्तान में शिल्पकार का, उत्तराखंड में कुमाऊं में शिल्पकार का अर्थ ही नहीं समझ पाए। शिल्पकार का मतलब है वो शिल्प से, उस हुनर का एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हुनर के माध्यम से अपने शिल्प को जिंदा रखता है, लेकिन उसका कुछ आजकल के युग में उसका परिवर्तन इस तरह से कर दिया जाता है जो समाज में विसंगति का रूप ले लेता है। बहरहाल आ जाता हूँ। शिल्प करवेर बन गई शिल्पकार, रात दिन जड़िए रोए हाथ में औजार। रात दिन जड़िए रोए हाथ में औजार, मेहनत कर पछड़े टपकाए, जोतिए रोए काम पर कोलू बल दे चार। मिल चिड़ जाए घर, मिल चिड़ जाए घर, विलन और भरम निकल। मिल चिड़ जाए घर, विलन और भरम निकल, जाग मिल बनाई डिग्गी नौ, मैं देख उठ उगड़ी बौ, मैं देख उठ उगड़ी बौ, मिल बनाई जनेर धुनी, उनुल मेर व्यथा निशुन। मिल बनाई जनेर धुनी, उनुल मेर व्यथा निशुन। मिल बाय हाउ, मिल बाय हाउ लगाए दन्याओ, बट जोड़ जाओ खूब पन्याओ, लगाए आफर बनाए रमिट, बनाए फुओ बन टमिट, लुकुड़ शेड़ बनाए दाल टोपर, घर कर सब काम निदेख रात दिन दोपहर। तुम्हारी खुशी लीजिए मिल ढोल नांगर न बजाए, तुम्हारी खुशी लीजिए मिल ढोल नांगर न बजाए, जागर में अद्वय लगबेर तुम्हार दब्त न नचाए। जागर में अद्वय लगबेर तुम्हार दब्त न नचाए, डंगरी दगा हंकार मसाण ल पूज, कभता छौ झाड़ कभता बबूत ल लगाए। कभता छौ झाड़ कभता बबूत ल लगाए, मिल ब्योली डोल ल पूजाए। मिल ब्योली डोल ल पूजाए, मिल मुर्दे डल ल उठाए, मिल दौड़ ल फोड़ो, मिल घट ल फोड़ो, मिल बोझ ल सारो, ओढ़ बड़े लोहार आज बारण बन बेल, मिल तुम्हार सब काम करो। बदल में मैं अपना अपमान सहते गयो, अपना आंसू को पीते गयो। बदल में मैं अपना अपमान सहते गयो, अपना आंसू को पीते गयो। जतु मिगे दबा मैं तू दबते गयो, दूर खोई दान पर बैठते रोयो,
दूर खोई दान पर बैठते रोयूं वीक घर वह हम सब एक निसहाय, वीक घर वह हम सब एक निसहाय, घाम दो पाण हाव कौन तबे मेर बांट लाए, घाम दो हाव कौन तबे मेर बांट लाए, बाट भेंट गाड़ पहाड़ डाव बोट वीर सबूल जी एक नशा बनाए। और अंत में छे आप बहुत है गो जमाना घिल है गो बादो फटाम है गो, आप बहुत है गो जमाना घिल है गो बादो फटाम है गो, घाम उरा अन्यार जाप है गो, एक संविधान एक कानून बदन में एक निशा खून, एक संविधान एक कानून बदन में एक निशा खून, पर नरा घर यो कौश भेदभाव मैश दगे कौश अन्याय, केलो होय ऊंच नीचो विचार, केलो होय ऊंच नीचो विचार, हाथ में लिबेर अपने शिल्प, आज धात लगबेर पुछरो शिल्पकार, केलो होय यो ऊंच नीचो विचार, हाथ में शिल्प लिबेर अपने शिल्प कर लिबेर, आज धात लगबेर पुछरो शिल्पकार, आज धात लगबेर पुछरो शिल्पकार। बहुत बहुत धन्यवाद कांतपाल जी। आप साथियों 3 बजे से यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम का वो है आइटम है वो करना है, उससे पहले आपने भोजन भी करना है, तो समय बहुत कम है। यहाँ जितने लोग आए हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और टाइम नहीं दे पाया इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और 2 मिनट के हमारे 128वीं वर्षगांठ राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी की मनाने के लिए आए हैं और उनके ऊपर लिखी हुई किताब का विमोचन आपने अपनी आंखों से जो देखा है उस सब का मैं आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समय की इतनी कमी है कि मुझे कहा गया है कि मैं माननीय टमटा जी को अपनी पूरी श्रद्धांजलि अपने दिल से आप लोगों की तरफ से अर्पित करूं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जिन कार्यों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जो बुराइयां जो हमारे समाज में थी, भेदभाव था, शोषण था, वो अभी तक समाप्त हुआ नहीं है। उस जो संघर्ष उन्होंने किया उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना है। और हर ऐसे मौके पर जैसे विद्या जी ने कहा कि कोई छोटी सी छोटी बात भी अगर आप हमें चुभती है और हमारे गलत उस पर जाती है तो उसका विद्रोह करें, उसके लिए संघर्ष करें, उसका आप जो है उसका अपोजिशन करें, उसको सही तरह से करवाने के लिए आप जन साधारण का आप सहयोग लें। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो सब समायोजन किया हुआ है इसका आयोजक श्री चंद्र वल्लभ टमटा जी इतने शानदार तरीके से वही करवा सकते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शिल्पकार टाइम्स के सभी जितने भी लोग इस आयोजन के पीछे रहे हैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं। आर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हरेशपति जी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं। कांता प्रसाद जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को और सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। क्योंकि समय की पाबंदी है, बातें बहुत सारी थी करने को, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं इन्होंने हमारे लिए जो किया उसके बारे में प्रचार